ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के पवित्र मंदिर प्रांगण में उपस्थित केयर कॉलेज के प्रबंध डायरेक्टर श्रीमान राजकुमार जी, बहन जी, इस कॉलेज में भक्त और पुजारी की जो भूमिका का एक निर्वहन करने वाले ऐसे सभी प्राध्यापक गण तथा प्रिय छात्र छात्राओं, 3 वर्षों से आना है ऐसा मन में था, लेकिन वो प्रतीक्षा शायद भगवान को आज ही का दिन लिखा था कि आज ही पहुंचना है। 3 वर्ष बहुत होते हैं, सबरी को तो 14 वर्ष लगे थे, मुझको भी इस विद्यालय में आना करके 3 वर्ष लग गए। और इसका सारा श्रेय सचिन जी को है। लगातार इन्होंने फोन कर करके, बहुत व्यस्त था इस बीच में, लेकिन कई बार कुछ अधिकार ऐसे मिल जाते हैं किसी को, तो उस अधिकार के साथ फिर समझौता करना ही पड़ता है। आज बहुत अधिक नहीं, मुझे समय भी ऐसा बताया था, लेकिन उससे थोड़ा सा मैं उसका लांघने की कोशिश करूंगा। 3 शब्द, हम सब स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे। कैसी परिस्थितियों में जन्म हुआ, उसके बाद कैसी विपरीत परिस्थितियां आई, और उन विपरीत परिस्थितियों में भी उनका चुनौती के रूप में सामना करते करते, ईश्वर को खोजते खोजते अपने गुरु के पास पहुंचे। हम सब जानते हैं ना गुरु का नाम क्या था उनके? रामकृष्ण परमहंस। वहां जाने के बाद ध्यान में आ गया कि मैं जिस खोज में हूं वो खोज मेरी यहां पूरी होगी, अर्थात जिस ईश्वर को मैं ढूंढने निकला हूं वो ईश्वर मुझे यहां मिलेंगे। संवाद लंबा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल संकेत में मैंने किया। तो जो हेतु है व्यक्ति के जीवन का, वो हेतु पूर्ण कैसे हो? हम सब विद्यार्थी हैं, हमारे कुछ सपने हैं, मेरे अभिभावकों के भी कुछ सपने होंगे, अभिभावक के सपने, मेरे सपने, इन दोनों सपनों को पूरा करने का काम एक केयर कॉलेज का प्रबंध तंत्र और हमको उस दिशा में मार्गदर्शन करने वाले हमारे अध्यापक, ऐसे 3 कड़ी हैं। तो मैं सपनों को पूरा करने वाला हूं, अपने अभिभावकों के और अपने इस कॉलेज के। उस सपनों को पूरा करने के लिए मुझको क्या चाहिए? सपने 2 प्रकार से देखे जाते हैं, एक सुप्त अवस्था में और एक जागृत अवस्था में। सुप्त अवस्था में देखा हुआ सपना कई बार जागते जागते पूरा याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो मुझको डरा भी देते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में देखा गया सपना, वो सपना सपना नहीं होता। उस सपने को चुनौती मानकर प्राप्त करना है, पूर्ण करना है, ऐसा संकल्प लेकर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो सपना पूरा होता है। इसलिए सपने को पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। उस सपने को, कौन सा सपना है, वो सपना मेरा अपने लिए है क्या, मेरे केवल परिवार के लिए है क्या, या उस सपने से मैं, मेरा परिवार और मेरा देश, इन तीनों का संबंध है। तो मेरी जो संस्कृति वो अपने लिए नहीं है। मेरी संस्कृति, मैं तो उसका एक माध्यम हूं। उस संस्कृति में मेरा परिवार और मेरा समाज, ये दोनों जब जुड़ जाता है तो मेरी दिशा और दशा ठीक रहती है। इसलिए वो सपना स्वामी विवेकानंद ने जो देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को 3 शब्द दिए मंत्र के रूप में। इसलिए उन 3 शब्दों को 5-7 मिनट में मैं पूरा करता हूं रखा। पहला शब्द है यथार्थ जीवन। ये हम सबको ध्यान करना चाहिए। यथार्थ जीवन, मैं क्या हूं वर्तमान, इसको कभी भी नकारना नहीं।
किसी के सामने बनावटी जीवन जीने का प्रयास नहीं करता। अपनी वास्तविकता को हर क्षण हर पल स्वीकार करना और उस वास्तविकता में परिवर्तन लाना। मुझको क्या बनना है? अभी मैं हूं, मैं किसी के परोपकार से नहीं, अपने परिश्रम से अपना चित्र बदलने वाला। और ये तभी संभव है जब मैं अपनी वास्तविकता को सतत अपने मस्तिष्क में याद रखूंगा। इसलिए यथार्थ जीवन, मैं कैसा हूं और कैसा मुझे बनना है, इन दो शब्दों को सदैव याद रखते हुए अगर मैं आगे बढ़ूंगा, वास्तविकता को छोड़ना नहीं है, कैसा जीना कैसा बनना उसको भूलना नहीं है, तो छोड़ना और भूलना, इन दो शब्दों को हमेशा अपने साथ रखना। कई बार होता क्या है कि मेरे परिवार की स्थिति बहुत कमजोर है, मुझको मेरे अभिभावकों ने कैसे कैसे करके कॉलेज में भेजा है, मेरे साथ और विद्यार्थी, उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है, मैं छुपाने की कोशिश करता हूं, उनके जैसा बनने की कोशिश करता हूं। परिणाम क्या होता है कि मैं जो था मैं वह भी नहीं रहता, उनके जैसा तो बनने का प्रयत्न करना ही बेकार है। तो इसलिए मैं क्या हूं उसको सतत याद रखना और मुझको बनना क्या है, इसलिए यथार्थ जीवन जीने का प्रयत्न सतत करते जाना। स्वामी विवेकानंद ने भी यही किया। पैरों में ठीक से चप्पल नहीं है, वस्त्र नहीं है, अमेरिका शिकागो की यात्रा के लिए निकल पड़े। उनको कभी ये ग्लानि नहीं हुई, इसलिए उस ग्लानि को अपने से दूर, बहुत दूर रखना। तो यथार्थ जीवन के साथ जीना, लेकिन लक्ष्य सामने रखकर। दूसरा कहा आजीवन उद्यम। आजीवन उद्यम ये क्या होता है? तो परिश्रम। ये क्या है? तो एक सुभाषित आता है, उद्यमेन सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथी, न सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति न च मुखे मृगा। बिना उद्यम के मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण दिया कि सिंह, शेर जंगल का राजा होने के बाद भी सिंह उसके मुंह में शिकार के रूप में अपने आप नहीं आ जाता है, हम सब जानते हैं। इसलिए उसको शिकार, अपनी भूख को शांत करने के लिए जंगल के राजा शेर को भी शिकार पर निकलना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए उद्यम, आजीवन उद्यम, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इस उद्यम को एक सूत्र के रूप में अपने साथ जोड़कर चलता है, उसको कभी जीवन में निराशा देखने को नहीं मिलती। इसलिए इस उद्यम को जीवन में सतत करते रहना। और मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, तो उद्यम की प्रारंभ कहां से करना? तो जब हम प्रातःकाल उठते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पहले व्यवस्था होती थी, प्रातःकाल उठते ही पहला परिश्रम से, उद्यम से प्रारंभ करना। अर्थात बिस्तर से खड़े होकर मैं जिस बिस्तर पर रात को अच्छी नींद सोया हूं, उस बिस्तर को व्यवस्थित करना। जो चादर मैं ओढ़ी हूं, उस चादर को तय करके रखना। अर्थात जीवन की दिनचर्या का प्रारंभ यहां से मैं करूंगा, तो ये उद्यम करने का एक संस्कार उठते ही मेरे दिनचर्या के साथ जुड़ जाएगा। तो ये आजीवन उद्यम करना, इसको भूलना नहीं। और तीसरा है जो हमारे लिए अत्यंत महत्व का है, तो यथार्थ जीवन, आजीवन उद्यम और विरामहीन साधना। तीसरा शब्द है हमारी साधना है। ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये साधना है। साधना केवल भगवान के मंदिर में बैठकर आंख बंद करके वो साधना नहीं होती। जिसने जो काम निश्चित किया है, उस काम में स्पष्टता के साथ एक उच्च स्थान पर पहुंचना, उस स्थान पर पहुंचने के लिए तन और मन को एक साथ उन दोनों का समन्वय करना, ये साधना होती है। इसलिए जो आजीवन साधना,
अविराम उद्यम की बात हुई तो आजीवन साधना, मैं क्या बनना चाहता हूं, उस यथार्थ जीवन पे टिके नहीं रहना, उस यथार्थ जीवन को बदलकर एक समाज को प्रेरणा देने वाला अपना जीवन में बना सकता हूं। आजीवन आजीवन विरामहीन साधना। ऐसा कहते हैं कि जो अंतिम समय तक सीखने की इच्छा शक्ति को बनाए रखता है वो सदैव समाज का प्रेरक होता है। इसलिए इन 3 शब्दों को प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने जीवन में एक सूत्र के रूप में धारण करना, ये सूत्र रूप में जैसे स्वामी विवेकानंद ने धारण किए, कुछ ना होने के बाद भी कैसे कैसे जब मैं संकल्प प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाता हूं, निकल जाता हूं, तो समाज कैसे सहयोगी बनता है, और जब समाज सहयोगी बनता है तो समाज का ऋण मेरे ऊपर है, ये मानकर 11 सितंबर 1893 शिकागो के विश्व धर्म संसद के मंच पर वो स्वामी विवेकानंद भारत और भारतीय संस्कृति ये दुनिया में सर्वोच्च है, इसका डंका बजा देते हैं। तो शिकागो के मंच पर विवेकानंद कैसे पहुंचे, उस मंच पर पहुंचने के लिए, और जब विश्व के अंदर मेरा भारत का डंका बजता है, देश का धर्म का डंका बजता है, तो डंके को बजाने में माध्यम मैं बनता हूं, इसलिए मैं गौण नहीं होता, माध्यम मैं बना, लेकिन विजय देश की हुई। तो इसलिए अपने को एक माध्यम मानकर, अपने लिए नहीं। जब आप विद्यालय टॉप करते हैं तो विद्यालय का नाम आता है, जब विद्यालय आप टॉप करते हैं तो आपके जिले का नाम आता है, जब विद्यालय टॉप करते हैं तो उस जिले में कौन सा गांव है, उस जिले में माँ बाप कौन है, उनका भी नाम आता है, केवल मेरा नाम नहीं आता। आज मैं विवेकानंद की चर्चा कर रहा हूं, हमारा किसी का रक्त का संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए जो जीवन दिया, इस देश को गर्व और गौरव की जो अनुभूति कराई, उसके कारण विद्यार्थियों के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए वो आदर्श बने। और उस आदर्श में ये जो सूत्र रूप में 3 शब्द स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दिए, वो 3 शब्द हमारे जीवन में नित्य प्रति उनका स्मरण करते हुए एक कदम प्रतिदिन आगे बढ़ाने का संकल्प ये मेरे जीवन के साथ जुड़ा, तो निश्चित रूप में मैं गारंटी के साथ आपको वायदा करता हूं कि हम जीवन में कभी असफलता के मुंह को नहीं देख सकते। सफलता 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 ये मेरे जीवन का मंत्र बनेगा, और इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना, ऐसा निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूं। नमस्कार।